Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the column one gives the 2 point charge system separated by distance 2a, and the column second gives the variation in the magnitude of the electric field intensity along x-axis. Match the situation in column one with the result in column two. Okay, column one और column two दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या करनी है, सिचुएशन से मैच करनी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताना है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लिया आपने, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या लिख लिया, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वेरिएशन बताना है, ठीक है. अब देखिए ए ए ए से देखते हैं. ए में देखिए आपका क्या देखा है, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, प्लस क्यू चार्जेस. ओके, हियर इट इज प्लस क्यू चार्ज, हियर इट इज प्लस क्यू चार्ज. ओके, आपको देखिए, अब देखिए यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, जो आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है. न्यूट्रल पॉइंट है तो हम बता सकते हैं, देखिए इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज प्लस जो आपका लेफ्ट पर चार्ज है उसके कारण इस डायरेक्शन होगा, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. ओके, लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल को हम थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर लेते हैं, क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं. अगर हम इसको देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा. ओके, इस पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा. तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी ऑप्शन पे लिखा है कि इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एक्स एज एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल 0 to a. ओके, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. ओके, फिर लिखा है देखिए आपका डिक्रीजेस तो होगा नहीं. आर पे लिखा है कि जीरो एट एक्स इजिकल टू जीरो, तो ये भी आपका ट्रू है. ठीक है, यहाँ पर देखिए इनिशियली देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. ओके, तो आपका आर ऑप्शन भी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट है. ओके, एस पे लिखा है कि डिक्रीजेस एस एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, यानी कि इसके बाद का वेरिएशन पे पूछा. ओके, तो देखिए अगर आपका बाद का वेरिएशन पूछा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीज ही करता है. ओके, ए पॉइंट के बाद देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/x². तो एक्स क्या होगा आपका, प्लस क्यू चार्ज से भी इंक्रीज होगा, और इस वाले चार्ज से भी इंक्रीज होगा, और इस वाले चार्ज से भी इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होता रहेगा. तो ये तो आपका ऑलवेज हर कंडीशन में क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, आपका ट्रू हो गया. तो एक एक करस्पॉन्डिंग हमारी ये ऑप्शन आ गए. ओके, अब देखिए बी पर मूव करते हैं. बी पर देखिए क्या लिखा आपका, बी पर आपके दो चार्ज है, एक चार्ज आपका प्लस क्यू यहाँ पर है, एक चार्ज आपका माइनस क्यू चार्ज आपका यहाँ पर रखा हुआ है. ओके, और क्या बोला गया, इनके बीच की सेपरेशन देखिए आपको अगेन कितनी देर की, 2a के इक्वल देर की. ऑलराइट, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, इस बार आपका यहाँ पर ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस प्लस वाले के कारण इस डायरेक्शन पे होगा, और इस माइनस वाले के कारण भी इस डायरेक्शन होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो तो नहीं होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन क्या होगा, जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा. ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए बी के करस्पॉन्डिंग आपका जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा. और जो वेरिएशन होता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज ही करेगा. क्या करता है, वेरिएशन जो वेरिएशन होता है देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के साथ साथ, तो आपका ये इस तरीके का नेचर आता है. दिस इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका ये पॉइंट आपका क्या है, एक्स इजिकल टू जीरो, यहाँ पर आपका ऑरिजन है. बेसिकली आपका ऑरिजन यहाँ पर है. तो इसके बाद देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ओके, तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग में आपका पी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है. ओके, डिक्रीमेंट होगा नहीं. आर पे लिखा है कि जीरो एट एक्स इजिकल टू जीरो, तो इस बार जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन ना हो जाएगा. फिर लिखा है कि डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल ए से लेकर इन्फिनिटी में, तो आपका हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज ही करेगा. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा. तो हम लिखेंगे बी के करस्पॉन्डिंग आपका पी एंड एस आ जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए सी पर मूव करते हैं. सी सिचुएशन में देखिए क्या बोला उसने, सी पर देखिए आपको ओ पर यानी कि एक्स 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 देखिए उसके लिए आपका इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा. एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज, दिस इज अगेन अवर प्लस क्यू चार्ज, इस एक्सिस पर मैं बता रहा है. ओके, तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट देखिए कैसे एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट लाइक एन इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, तो हमें यहाँ पर वेरिएशन बता रहा है. ऑलराइट, तो ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा. ओके, तो देखिए ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो हम बता सकते हैं देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर ये आएगा, बिकॉज ऑफ दिस इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. तो रिजल्टेंट देखिए कितना आएगा आपका, रिजल्टेंट आपका देखिए जीरो आएगा. ओके, तो अब इसको देखिए मैच करते हैं सी के करस्पॉन्डिंग. सी में देखिए क्या बोला है, इंक्रीजेस एस एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू ए, तो ये रॉन्ग. ओके, डिक्रीजेस ये भी रॉन्ग, जीरो एट एक्स इजिकल टू जीरो. ओके, तो देखिए दोनों आपके क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है. तो देखिए ओरिजिन पर अगर हम देखें तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगा, और इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन होगा. तो रिजल्टेंट तो आपका ओरिजिन पर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा. ओके, तो आर ऑप्शन तो आपका बिल्कुल क्या करेक्ट है. और उसके बाद देखिए क्या बोला है, डिक्रीजेस एक्स एज एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी. ओके, तो जैसे मैंने बताया कि आपको ए से इन्फिनिटी की तरफ अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है आपका 1/x², यानी कि ऑलवेज क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा. ओके, तो सी आपका आंसर ट्रू हो गया. अब देखिए डी पर आते हैं. डी पर देखिए आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, यहाँ पर आपका देखिए ऊपर आपका माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, और यहाँ पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज दे रखा है. ओके,
अब आपको बता रहा है, देखिए अब क्या वेरिएशन होगा। मान लीजिए एक पॉइंट अपने यहाँ पर एक कंसिडर कर ले, इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ओके, और इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। ये हम यहाँ से बता सकते हैं। तो रिजल्टेंट देखिए, इस बार आपका जीरो तो नहीं आ रहा, रिजल्टेंट आपका ये आएगा, ओके। किस डायरेक्शन में होगा आपका, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये आपका डायपोल वाला सिस्टम हो गया। डायपोल में देखिए क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट में फाइंड आउट करते हैं तो वो ऑलवेज डायपोल 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 की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, डायपोल से अलग होती है, ओके। अब ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे जाएंगे एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपका देखिए ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स, सॉरी, ये वाला डिस्टेंस तो फिक्स है, डायपोल के बीच की डिस्टेंस ए तो फिक्स है, लेकिन ये आपको वाई एक्सिस का लॉन्ग, सॉरी, एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये डिक्रीज होती रहेगी। तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पी ऑप्शन आपका देखिए डी के करस्पॉन्डिंग पी ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और क्यू में लिखा है कि डिक्रीजेस, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ओके, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। फिर क्या बोला, जीरो एट एक्स इजिकल टू जीरो, ओके। एक्स इजिकल टू जीरो पर आपका जीरो होना चाहिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जीरो पर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव के कारण इस डायरेक्शन में आएगा डाउनवर्ड, ओके, और नेगेटिव के कारण क्या आएगा आपका, सॉरी, पॉजिटिव के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और नेगेटिव के कारण भी आपका अपवर्ड ही आएगा। तो रिजल्टेंट आपका जीरो के इक्वल तो आएगा नहीं, तो आर ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं होगा। एस में लिखा है कि डिक्रीजेस एक्स एज एक्स इंक्रीजेस इन द इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, तो ये तो आपका ऑलवेज ट्रू है, ओके। तो आप बता सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, दिस आर द करेक्ट ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा करेक्ट। ए के करस्पॉन्डिंग पी आर एस, बी के करस्पॉन्डिंग पी एस, सी के करस्पॉन्डिंग आर एंड एस एंड डी के करस्पॉन्डिंग क्यू एंड एस, ओके। तो देखिए बच्चों, ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, किससे, option A. So we can say that option A will be the correct answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.